गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल हैव सॉल्व द क्वेश्चंस बट फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.2 आई हैव कंसिडर्ड लास्ट फोर क्वेश्चंस. आई एम जस्ट थिंकिंग you all are facing the problem while solving these questions. That is your question number 19. Here it is your question number 20 and 21. I will enclose the images of the solution of this question and the 22. You all have to just have a look of the solution and try to understand, and then you have to do it in your fair notebook. Done class? After it we have to start our next exercise, that is your exercise number 12.3. Here in this exercise first we have to discuss about the property of the rhombus. यहाँ आपके पेज नंबर 214 पे पहले से प्रॉपर्टीज गिवन है, आप उसे नोट करोगे. ठीक है. Then one by one all the property diagonal of a rhombus bisect each other at right angles, properties of rectangle, properties of rectangle, then प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ काइट. यहाँ पे जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ गिवन है ये आपका एक टाइप का पूरा डिराइव किया हुआ है, कहाँ पे कैसे आपको इसको प्रूविंग करनी है. तो ये आपका प्रूविंग का पार्ट इट मे बी पॉसिबल. आई विल गिव इन योर एग्जामिनेशन, सो यू ऑल हैव टू सॉल्व इट. लास्ट एक्सरसाइज में हमने करके दिखाया था मैंने. इस एक्सरसाइज में पहले आप ट्राई करोगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन. ठीक है. Now in this exercise again we have to start with the question number 3rd. Here we have to identify the figures that is based on the trapezium, kite, parallelogram and none of these. First we have to identify the figure trapezium. For the trapezium, here it will form the trapezium and it will form the trapezium. For the kite it will be second figure and sixth figure. फॉर द पैरेललोग्राम आपको ये फर्स्ट ही दिख रहा है. सारे प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे है, आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न करके रखनी पड़ेंगी. एंड नन ऑफ दीज इट विल बी योर थर्ड, नन ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस. डन क्लास. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज अ काइट अ रोम्बस टू. आपका क्या कहा है, क्या काइट रोम्बस भी हो सकता है? आप प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी रीड करोगे, रोम्बस क्या होता है? Opposite angles are equal. Here it is the properties. I hope you all are looking it. Opposite angles are equal. All sides are equal. Opposite sides are parallel and diagonal. Bisect each other. Same. For the kite, diagonals are perpendicular to each other. यहाँ पे आपका क्या है, diagonal bisect करता है right angle पे. यहाँ पे भी आपका क्या है, perpendicular होंगे. वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट द अदर. एक डायगनल दूसरे बाइसेक्ट करता है. एंड ग्रेटर डायगनल्स डिवाइड द काइट इनटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स. इट मीन्स जो डायगनल होंगे इसमें आपके, ग्रेटर डायगनल क्या करेगा, दो कंग्रेंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है. इट मीन्स अगर बात करते हैं काइट हमारा रोम्बस होगा कि नहीं, सो इट विल बी नो. क्यों? काइट डज नॉट हैव ऑल its sides equal. Done class. Now move for the next question. Question number 5th. Here we have to identify the quadrilateral whose diagonals bisect each other. अब bisect किस में करते हैं? That is your parallelogram, rhombus, square and last one is your rectangle. ठीक है. नेक्स्ट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होता है? डेट इज द रोम्बस एंड स्क्वायर. प्रॉपर्टीज आप लर्न करो इसकी. थर्ड, आर इक्वल इन लेंथ. अब आपने स्क्वायर भी पढ़ा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है कई बार. रेक्टेंगल के बारे में भी दिया है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इट विल बी योर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. The length of each diagonal of a quadrilateral is 10 cm. Also diagonal intersect each other at right angles. अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अगर रीड करते हैं, यू विल सी देयर कि उसके डायगनल्स पहली बात तो आपके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. लेंथ ऑफ ईच डायगनल विल बी सेम. और तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. What is another type for this parallelogram?
अब दो, अब जैसे ट्रायंगल पैरेललोग्राम के इक्वल है, अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या होता है, ईच वर्टिसेस ऑफ द 90 डिग्री, सेम रेक्टेंगल भी फॉलो करता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी जनरेट होंगी, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ टू लाइन्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विच बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है कि आप दो लाइन्स को ड्रॉ करिए जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता हो, ठीक है। ज्वाइन द एंड पॉइंट्स व्हाट फिगर डू वी गेट। अगर हम जैसे आपके क्वेश्चन में मेंशन किया, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं कि अगर दो अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, ये इट इज, मान लिया एक 6 सेंटीमीटर की लाइन है, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन है। अगर आप इसको मीट करोगे इट विल फॉर्म्स अ रोम्बस। ये क्या बनाता है, रोम्बस बनाएगा आपका, ठीक है। नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर whose length of each side is given। length of side of a square that is 24 centimeter, so perimeter of a square is 4 into side, 4 into 24, that is 96 centimeter. Done class. Now move for the next question, question number 10। the sides of two squares are in 2:3। मतलब आपके पास दो स्क्वायर है, मान लिया फर्स्ट स्क्वायर की साइड S1, सेकेंड की S2। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो रेशियो इज S1 रेशियो S2 इज 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर फर्स्ट इज 4 इंटू S1 रेशियो, पैरामीटर सेकेंड इज 4 इंटू S2। ये दोनों कैंसिल आउट, अगेन S1 अपॉन S2 इट विल बी 2:3। ठीक है क्लास, डन एवरीवन। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम आर दिस अकॉर्डिंग टू गिवन फैक्ट। अगर आपका ए बी और ए डी इक्वल है, आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो सबसे पहले। अब कह रहा है ए बी और ए डी आपस में इक्वल है। अब ये पॉसिबिलिटी किस में होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस एंड द स्क्वायर, सो इट विल बी रोम्बस एंड स्क्वायर। फॉर द बी एंगल डी ए बी इज 90। अब वर्टिसेस 90 किस में होते हैं, अगेन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। थर्ड 11C कह रहा है ए बी और ए डी आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तब ये आपका एकदम परफेक्टली स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है आपका एक एंगल है रोम्बस का, दैट इज 65 डिग्री, नेम एज ABCD। Listen, first property of the rhombus says opposite angles are equal, so angle A equals to angle C। पूरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, it will be 65 and angle A plus angle B equals to 180 by sum of adjacent angles। Done class। So 65 plus angle B equals to 180, so angle B equals to 180 minus 65 equals 115 and angle B and angle D are equal, so it will be 115। फिर 13 पे आते हैं। A rectangle is such that its length is 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ rectangle is 15 सेंटीमीटर and diagonal is 17 centimeter। Let's draw the rectangle A B C D। here it is the diagonal, length is 15, B को B ही रहने देते हैं 17। so move into the in triangle ABC, apply by Pythagoras theorem। AC square
इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. It means 17 square equals to AB is 15 square plus B square 289 equals to 225 plus B square. So B square equals to 289 minus 225. B square equals to 64. So B equals to 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ क्या आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर. ठीक है. Have a look at. Done class. Now we have to move for the next question, that is your question number 14. It will says the diagonals of a quadrilateral are perpendicular to the each other. Is such a quadrilateral always a rhombus? क्या ऐसा always rhombus होगा? If your answer is no, draw a figure to justify your answer. आपको एक फिगर ड्रॉ करना है. इसमें क्या बोला है, डायगोनल जो है परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. Done. Named as A, B, C, D, and answer will be no. Now move for the question number 15. In a rhombus, the length of its two diagonal. ये rhombus बना आपका. Length ये 16 ले लिया आपने. Named mention करिए. Another is 12. Let AC equals to 16 and BD equals to 12. अब क्या ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एट इज द ओ. ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. अगर टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक 16 है, इट मीन्स इट विल बी 8 8. here it is 6 and 6. So first we have to consider in triangle AOB. 8 square plus 6 square equals to AD square. So AD square equals to 100. AD equals to 10. Done. A perimeter rhombus 4 into side, all sides are equal, so 4 into 10 equals to 40 centimeter. Move for the next question. 16. There is a diagram is given. आपका एक डायग्राम में गिवन है. रेंट आपका एक ट्राइंगल है, सॉरी रेंट एक आपका एक रेक्टेंगल है. अब एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल. आर एन और टी आर आपस में इक्वल होंगे. इनके बाइसेक्शन भी आपस में क्या इक्वल होंगे. इट मीन्स ओ आर इज ऑलवेज इक्वल टू द ओ टी. So OR is 2x plus 4 and OT is 3x plus 1. We can write as 3x minus 2x equals to 4 minus 1. So x equals to 3 centimeter. ठीक है. We have solved the question till question number 16. 16 के बाद आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आप अपने से ट्राई करना, अगर आप कैपेबल हो तो ठीक है. अदर बात रेस्ट ऑफ द आई विल बी देयर, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा. इसके बाद वी हैव टू कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ठीक. देन विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप में कुछ पार्ट ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. यू हैव टू गो विद दैट. थैंक यू क्लास. थैंक यू एवरीवन.